ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्तकुलदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं माधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनिः सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यप्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस। गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटोस। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कई चरण मेरो
काशी प्रयाग सदाचरणको बस मिलोस्। नमो भगवते। र आज भानु सप्तमी अर्थात् रवि सप्तमी हो। आज कोही रोग कष्ट व्याधिहरू हुनुहुन्छ भने आजको यो रवि सप्तमी वर्षमा कोही साल 3टा पर्छन्, कोही साल 2टा पर्छन्। यो रवि सप्तमी एकदमै उत्तम व्रत हो है। यसमा नुन तेल खाना पाइँदैन। आज दिनभरि व्रत बसेर बेलुका भोजन गर्दा हुन्छ, तर बेलुका भोजनमा नुन तेल बिनाको भोजन गर्दा अति उत्तम हुन्छ। नभए अब त्यस्तै नुन नखाइ हुँदैन भने सुधो नुनको हालेर भोजन गर्दा हुन्छ। यो व्रत अति उत्तम व्रत हो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ मङ्गलाचरणं व्यासाय विष्णुरूपायं व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अथ श्रीविष्णु अष्टविंशतिनामं स्तोत्रम्। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। अर्जुनले भगवान कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, हे केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्छन्? उनको दिव्य नामको वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ अर्जुनले भगवानसँग प्रश्न गर्नुभयो नि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच मचं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधश कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यया पूर्णिमास्याम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी जम्मा 28वटा नाम, जसले 1000 नाम जप गर्ने टाइम छैन भने यो 28वटा नाम छ। यो जप गर्यो भने 1000 भगवान विष्णुको 1000 नाम जप गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ, औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नवा प्रतिदिन सन्ध्यामा, प्रात भनेको बिहान, सन्ध्या भनेको बेलुका, बिहान एकदम मध्याह्न भनेको दिउँसो, यसै समयमा यो जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। अहिले मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 14,000 श्लोक छन् भने 1291 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छ न। यो जम्मा अब 154 को अध्याय चल्दैछ न। यो अध्याय एकदमै लामो छ, सायद 3-4 भाग गरेर मात्रै सकिन्छ। यहाँ पुरा तारकासुर र देवताहरूको युद्धको प्रसङ्ग चल्दैछ न। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अस्ति कहाँसम्म पुगेको थियो भने हामी यहाँ भन्नुहुन्छ, अब अस्ति 75 1 लिएर 75 श्लोकसम्म भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब इसी कामना के भन्दै थियो भने वरदायिनी संसार एकनाशम नाम से तुम्हारी पूजा करेगी भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ न। एकानाशम नाम प्रसिद्ध होगा और उमा के रूप में अंश से भगवान कार्तिकेय को जन्म का प्रसंग चल्दैछ न। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार ब्रह्मवादी विप्रगण तुम्हें आकाश रूप मुखवाली गायत्री और महाबाहु नृपः वृंद उन्नत शिला इगह शक्ति करे शक्ति कहेंगे तुम पृथ्वी रूप में वैश्व की माता कहलागी। सॉरी, कार्तिकेय होइन है,
भगवती पार्वतीको जन्मेको कथा यहाँ चल्दैछन्। मैले अलिकति गल्ती भने, सरी। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे शूद्र सेवी हे का कर तुम्हारी पूजा करेगी तुम मुनियों की क्षुब्ध न की जा सकने वाली क्षमा नियमधारिया दया नित्यज्ञों के महान उप। किनभने यो माता सतीले देह त्याग भएपछि माता मैना र हिमालयको घरमा भगवती माता जगतजननी पार्वतीको उत्पत्ति हुने भन्ने कथा आउँछ। त्यही कथा यहाँ चल्दैछ परिपूर्ण। अब यो तारकासुरले साह्रै युद्ध गरेर देवताहरूलाई बन्दी बनाएर उसले साह्रै यो प्रचण्ड फैलायो। ब्रह्माजीले तँलाई 7 दिनको बालकबाट मृत्यु हुन्छ भनेर वरदान त्यस्तो दिनुभएको थियो। अब भगवान शिव र पार्वतीको विवाह भएर कार्तिकेयको जन्म हुन्छ भन्ने कथा यहाँ आउँदैछन्। पूर्ण नीति अर्थात साधना के सीमा समय प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली इच्छा, समस्त प्राणियों की मुक्ति, संपूर्ण देहधारियों को गति, कांतिमान जिनके कृति, अखिल देवधारियों की मूर्ति, अनुराग जनों की रहित, हर्ष से परिपूर्ण लोगों के प्रति प्रसन्नता, श्रृंगार से सुशोभित प्राणियों की कांति, शोभा, दुखी जनों के लिए शांति स्वरूपा, निखिला प्राणियों की भ्रांति, यज्ञ अनुष्ठान करने वाली गति, समुद्र को विशाल बेला तट, विलासियों की लीला पदार्थों की संभूति, उपस्थित स्थान, लोकों का पालन करने वाली स्थिति, संपूर्ण को भुवन समूह को नाश करने वाली, काल रात्रि तथा प्रियतम के गले से लगने पर उत्पन्न हुए आनंद देने वाली रात्रि के रूप में सम्मानित होगी भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। देवी इसी प्रकार तुम संसार में अनेकों प्रकार का रूप द्वारा पूजित होगी। भय वरदे, और जो लोग नियमित पूर्वक तुम्हारा शतवन पूजा करेगी वो सभी मनोरथ प्राप्त कर लेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। ब्रह्मा द्वारा इसी प्रकार आदेश दिए जाने पर विश्वभरे रात्रि देवी, कि रात्रि देवी का अंशबाट उत्पन्न भएको भनेर बताइन्छन्। रात्रि देवी हाथ जोड़कर अच्छा से ही करूँगी ये कहकर तुरंत ही बड़े वेग से हिमाचल के उसी सुंदर भवन की और प्रस्थित हुई। वहीं पहुंचकर उसने एक विशाल अट्टालिका पर रत्न निर्मित दीवाला के सारे बैठी हुई मेना को देखा। उसी समय उसने मुख कमल की कांति कुछ पीली पड़ गई थी। वो कुछ काले रंग वाले चुचुकाओं से युक्त स्तन के भर से झुकी हुई थी और उनके गले में जीव रक्षा के नियमित एक सुवर्ण निमित विशाल सर्प के और आकार वाली माला लटक रही थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिसके मोसाधिकों के समूह के अभिमंत्रित मंत्रराज बधे हुए थे। उसी के वो महल मणि निर्मित दिव्य समूह के ज्योति के उत्कंठा प्रकाश से उदसित था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये प्रायोजन सिद्धि के लिए बहुत से पदार्थों रखे हुए थे, जिसे वो कामदेव के परिवार जैसे लग रहा था। वही भूतल पर सैया बिछी थी, जिस पर शुद्ध एवं श्वेत रेशमी चादर बिछी हुई थी तथा सर्जक की गंध के समान मन को लुभाने वाला धूप की ही सुगंधी फैल रही थी। तदंतर क्रमशः दिन के व्यतीत होने पर विभावरी मेना के उसी मुख सुखमय विशाल गृह में अपना प्रसार करने लगी। तत्पश्चात जब शयन के लिए बिछी हुई शैया द्वारा पुरुष गण प्राय कुछ निद्रा मग्न होने लगे, उसी चांदनी स्पष्ट रूप से बिखर गई रात्रि में विचरने वाली पंछी ही निर्भय होकर इधर उधर घूमने लगी। चबूतरे चौराहा पर राक्षसों से और भूत प्रेत जमघट होने लग गया। पति पत्नी गण रूप में गले लगकर निद के वशीभूत हो गए। तब मैना का भी दोनों नेत्र कमल निद से कुछ व्याकुल हो गए। ऐसे अवसर पाकर चिरकाल से स्पष्ट रूप से संगम की इच्छा रखने वाली रात्रि देवी जगन्माता पार्वती को जन्म दायिनी मेना के मुख में प्रवेश कर गई। वेनुस मुख बड़ा माता को अंश
माता मैनाको मुखबाट प्रवेश गर्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी क्रम से सारे उदर पर अधिकार जमा लिया, आपने प्रवेश के अंतर देवी का जन्म मानती हुई विभावरी रात्रि ने जंगली गुफाओं में की तरह उसी उदर में भनेको पेटमा देवी की कांति के अपने रंगों से रंग दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब माता मैनाको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। तदंतर जगत के परीक्षण की हेतु भूत हिमाचल प्रिया मैना ने सुंदर ब्रह्मा मुहूर्त के स्कंद की माता पार्वती को जन्म दिया। पार्वती के उत्पन्न होने पर संपूर्ण लोक की निवासी एवं सभी स्थान पर जगम प्राणी सुखी हो गए। उसी समय नरक निवासियों को भी स्वर्ग के समान महान सुख का अनुभव हुआ। क्रूर स्वभाव वाले प्राणियों को चित्त शांत हो गया। ज्योतिष गणों का तेज बढ़ गया। देव समूह की उन्नति हुई। जंगली औषधियों का विकासित हो गए और फल स्वादिष्ट हो गए। पुष्पों से सुगंधित बढ़ गई और आकाश निर्मल हो गया। सुख स्पर्शी शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। दिशाएं अत्यंत मनोहारिणी हो गई। वो कुछ उत्पन्न हुए, कुछ फलों हुए और कुछ पके हुए पदार्थों को गुणों से युक्त होने के कारण चमक रही थी। पृथ्वी देवी भी धन्य समूह के व्याप्त हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब बताउनुहुन्छ निर्मल चित्त एवं शुद्ध आत्मा मुनियों की दीर्घ काल से चली आती हुई तपस्या उसी समय सफल हो गई। भूले हुए शास्त्र पुनः प्रकट होने लगी। प्रधान भनेको मुख्य तीर्थों का प्रभाव परम पुण्यमय हो गई। उसी समय महेंद्र विष्णु ब्रह्मा वायु, महेंद्र भनेको इंद्र, विष्णु भगवान ब्रह्मा वायु अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर चढ़कर आकाश में उपस्थिति थे। वही उसी हिमाचल जो हिमालय पुत्र हिमालय को घरमा र मैना माता मैना को घरमा पुष्प की वर्षा करने लगी। प्रधान गंधर्व गाने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी महोत्सव को अवसर महाबली सुमेरु आदि पर्वत से शरीर धारण करे। हाथों में उपहार के लिए दिव्य पदार्थों लिए हुए तथा नदियों और सागरों दल सबके ओर से उपस्थिति हुए। उसी समय हिमाचल जगत की सभी चराचर प्राणियों की सेव्य तथा अभिगमन करने योग्य बन गई। वही श्रेष्ठ पर्वत के रूप में मंगल रूप हो गई। तत्पश्चात देवगण उसी उत्साह का आनंद लेकर हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान में चली गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। इधर हिमालय कन्या पार्वती देवी अलस रहित एवं बुद्धिमान पुरुषों को लक्ष्मी की भांति क्रमशः दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। पार्वती अपने देव गंधर्व नागेंद्र पर्वत और पृथ्वी को शील स्वभाव से युक्त गुणों तथा रूप सौभाग्य तथा ज्ञान द्वारा क्रमशः तीनों लोकों को जीत लिया और असाधारण रूप से विभूषित भी किया। इसी बीच इंद्र ने देवताओं के अनुकूलवर्ती एवं शीघ्र ही कार्य साधन में जुट जाने वाले दिव्य देवर्षि नारद का स्मरण किया। तब आपनों को इंद्र द्वारा स्मरण किए गए जानकर भगवान नारद हर्षपूर्वक महेंद्र निवास बनेको हिमालय का निवास स्थान में आए। इंद्र को निवास स्थान में आए। उन्हें आए हुए देखकर शस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने अपने ही सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्हें योग्य प्रदान आदि द्वारा नारद जी का पुनः पूजा की और इंद्र द्वारा विधि पूर्वक की गई इसी पूजा से ग्रहण करके नारद जी ने देवराज इंद्र से कुशल प्रश्न किया। तब कुशल पूछा जाने पर सामर्थ्यशाली इंद्र ने इसी प्रकार कहा। इंद्र बोले, हे मुनि, त्रिभुवन के कल्याण के लिए अंकुर तो उत्पन्न हो गई, किंतु उसमें फल रूपी ही संपत्ति की उत्पत्ति नियमित आप साधन हो जाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब माता पार्वती को जन्म भयो, उनको साधन तपाईँले गएर बताइदिनु पर्यो, के गर्नु के कारणले जन्म भयो। यदि भी आप ये मत सब कुछ जानते हैं तथापि करने वाले अपने मित्र से अपना प्रयोजन निवेदित करके परम संतोष का अनुभव करते हैं भनेर यहाँ
बताउनुहुन्छ इन्द्रले। इसीलिए पार्वती देवी जिस प्रकार शीघ्र ही शंकर जी के संयुक्त हो जाए वही उपाय हमारे पक्ष के सभी लोगों को करना चाहिए भनेर यहाँ देवताहरूले बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात सारा प्रायोजन समझकर और इंद्र से सलाह करके भगवान नारद हिमाचल के भवन की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो द्विजबर चित्र विचित्र बातों की लताओं से आच्छादित भवन द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ पहले से ही भवन के बाहर निकाले हुए हिमाचल के मुनि की वंदना की। फिर वो हिमाचल के साथ पृथ्वी भूषण स्वरूप उनके भवन में प्रविष्टि हुए। उन्हें अनुपम कांति से मुनिवर नारद स्वयं हिमाचल द्वारा निवेदित किए गए एक सुवर्ण निर्मित विशाल सिंहासन पर विराजमान हुए तथा तब शैलराज ने उन्हें यथा योग्य पाद्य और अर्घ निवेदित किया। मुनि ने विधि पूर्वक उसी अर्घ को स्वीकार किया। उसी समय शैलराज भनेको हिमालय राज मुख खिले हुए कमल के समान हर्ष से खिल उठा। तब उन्होंने अर्घ ग्रहण करने के पश्चात मुनिवरों से मधुर वाणी में धीरे से उनकी तपस्या की विषय में कुशल पूछी। इसके बाद मुनि ने भी पर्वतराज से कुशल समाचार पूछा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब नारद जी भन्नुहुन्छ, हे हिमाचल, तुम्हारे इसी भवन में भवन को देखकर आश्चर्य होता है। तुमने इसी भवन में सभी पदार्थों को संग्रहित कर रखा है। पर्वतराज, तुम्हारी कंदराओं में पृथुता तो मन के समान गंभीर है। तुम्हारा अनन्य गुणों समूह की गुरुता अन्य स्थान पर कहीं भी चढ़कर तुम्हें जल की निर्मल मन से भी अधिक है। हे शैलराज, मैं ऐसे ही कोई वस्तु नहीं देख रहा हूँ जो तुम्हारी कंदराओं में भीतर वर्तमान ना हो। स्वर्ग में कहीं भी तुमसे बढ़कर लक्ष्मी नहीं है। तुम्हें अपनी ही गुफाओं में निवास करने वाली नाना प्रकार की तपस्याओं में निरत अग्नि एवं सूर्य की सी कांति वाले पवन मुनियों द्वारा नित्य पवित्र होते रहते देवता गंधर्व और किन्नर वृंद स्वर्गवास से विरक्त हो विमानों के हेलेना कर पिता के गृह की तरह तुम्हारी ये निवास कर रहे। अहो शैलेन्द्रिय, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी कंदराओं में लोकापति है, शंकर भी है, समाधि में लीन होकर निवास कर रहे। त्यति बेला भगवान शंकर पनि माता सतीको विरहमा गएर त्यहाँ हिमालयकै छेउमा गएर तपस्या गरिरहनु भएको थियो भनेर यहाँ गरिरहनु भएको छ भनेर देवर्षि नारद बताउनुहुन्छ। नारद इस प्रकार आदरपूर्वक वाणी बोले रहे थे कि उसी समय पर्वतराज हिमालय की पटरानी मैना अपनी ही कन्या के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए वहां आई। उनके साथ कुछ सखियां और सेविकाएं भी थी। उन्होंने लाज और प्रेम में से विनम्र हो उसी भवन में प्रवेश किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जहाँ जितेन्द्रिय मुनिवर नारद हिमाचल के साथ बैठे हुए थे तब हिमाचल पत्नी मेना को तेज के पुंजभूता मुनि को देखकर लाजवश मुख को छिपाए हुए कर कमल के अंजलि बात कर मुनि को वंदना की। अमित कांति संपन्न एवं महान भाग्यशाली महर्षि नारद ने तब मैना को देखकर अमृत के उदर रूप आशीर वचनों द्वारा उनकी शुभकामना की। हिमाचल की पुत्री पार्वती देवी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अद्भुत रूप में नारद मुनि को और एक टाका देख रही थी। उसी समय देवर्षि नारद ने बेटी आओ ऐसे ही स्नेहपूर्वक वाणी से पुकारे भी, किंतु वो पिता के गले में पकड़कर उनकी गोद में छिपकर बैठ गई। ये देखकर माता मैना ने पार्वती देवी से कहा, हे बेटी, भगवान नारद को प्रणाम करो, इसे तुम अपने मन को अनुकूल योग्य प्रति प्राप्ति करोगी। माता द्वारा इसी प्रकार कही जाने पर पार्वती ने वस्त्रों के छोर से अपने मुख को ढक लिया और मस्तक को थोड़ी झुका दिया, परंतु मुख से कुछ भी नहीं कहा। तत्पश्चात माता ने पुनः अपनी कन्या से इस प्रकार कहा, बेटी, यदि तुम देवर्षि नारद को प्रणाम कर लो तो मैं तुम्हें बड़ी सुंदर वस्तु दूंगी भनेर यहाँ माताले उनके पार्वती माता को पनि माताले भन्नुहुन्छ। मैना माता मेनाले
मैं तुम्हारे ये सुंदर रत्न निर्मित खिलौना दूंगी। अब सानो हुनुहुन्छ माता पार्वती त्यतिखेर, जिसे मैंने बहुत दिनों से छिपा कर रखा। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने शीघ्र ही अपने कर कमल मुख मुकुल सुदर्श दोनों हाथ से मुनि को दोनों चरणों से उठकर मस्तक पर रख कर प्रणाम किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पार्वती के प्रणाम कर लेने पश्चात माता मैना ने कौतूहलवश कन्या के सौभाग्य सूचक शरीर लक्षण की जानकारी प्राप्त करने के लिए धीरे से सखी द्वारा मुनि से एक अनुरोध किया, क्योंकि स्त्री स्वभाववश उनकी हृदय में कन्या विवाहिणी चिंता उठ खड़ी हुई थी। पर्वतराज अपनी पति के उस संकेत को जानकर मैं मन में परम प्रसन्न हुए कि ये तो बड़ा सुंदर विषय उपस्थित हुआ, इसी में उन्हें कोई हानि नहीं देख पड़ी। वो स्वयं कुछ न बोले। तब हिमाचल पत्नी की ही सखी द्वारा अनुरोध किए जाने पर महाभाग मुनिवर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए इसी प्रकार बोले, हे भद्रे, इसका पति तो अभी जगत में पैदा नहीं हुआ है। ये सभी शुभ लक्षणों से रहित है। इसकी हथेली सदा उत्तान और ही रहती है और तथा चरण भी कुलभूषणों से युक्त है। ये अपनी छाया के साथ अर्थात अकेली ही रहेगी। इसी विषय में और अधिक क्या कहा जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नारद मुनिले माता भगवती पार्वती को भविष्यवाणी बताउनुहुन्छ। यहाँ ये सुनकर पर्वतराज हिमाचल व्याकुल हो गए। उनका सारा धैर्य जाता रहा। तब वो अश्रु गदगद कंठ से नारद जी से बोले, हिमालय भन्दछन्, हे देवर्षि मुनि, इसी अत्यंत देव दोषपूर्ण संसार की गति दुर्भिक्ष इसी अवश्य अभिमानी संतुष्टि में किसी कर्ता महापुरुष द्वारा जो मर्यादा स्थापित की गई है, वही संसार के जीवों के लिए स्थिति, और जो जिसके बीज से उत्पन्न होते वही उसे पैदा करने के लिए निरर्थक होते। उसी प्रकार पैदा करने वाला जी पैदा हुए वही नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि क्योंकि प्राणियों की अनेकों जातियां अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न होती है। एक ही जीव अंडा के संपर्क से अंडा योनि पैदा होते और वही पुनः मनुष्य के संयोग से मानव योनि में उत्पन्न होते। फिर मानव योनि से भी उलटकर सर्प आदि रंगने वाली योनि में जन्म लेता है। वही भी धर्म की उत्कृष्टता से उत्तम जाति में जन्म होते। शेष जो अधर्मी प्राणी होती वही पुत्रहीन होते। उसी गृहस्थ धर्म का सुचारू रूप से पालन न करने वाला। यहाँ चाहिँ अब यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ ज्ञान दिनुहुँदैछ। मानव को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, इसी आश्रम की प्राप्ति ही उसी का क्रियकर्ता की व्यवस्था में जिसमें संसार की वृद्धि की गई। क्रमशः ब्रह्मचार्य व्रत के बाद होते ही यदि सभी प्राणी आश्रम धर्म त्याग कर तो संसार की वृद्धि कैसे हो सकती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसीलिए सृष्टिकर्ता ने ब्रह्मा जी ने शास्त्रों में नरक से त्राण करने का लोभ दिखाकर प्राणियों की मोहित करने के लिए पुत्र प्राप्ति की प्रशंसा की है भनेर यहाँ हिमालय नारद मुनिसँग भन्नुहुन्छ। हिमालय राजा, परंतु प्राणियों की सृष्टि स्त्री के बिना हो नहीं सकती और वही स्त्री जाति स्वभाव से ही दयनीय और दीनतापूर्वक बोलने वाली होती है। इसीलिए ब्रह्मा ने उसी स्त्री को शास्त्रालोचना की शक्ति नहीं दी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण
गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवं नमो भगवते वासुदेवाय।